वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। देखो ये वाला क्वेश्चन है सीएसआई दिसंबर 2011 का। बोला क्या गया है, देखो द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इज गिवन बाय केट वेक्टर साई ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1/√2 u1 प्लस u2। ठीक है, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है। मैंने क्या बोला था, क्वांटम मैकेनिक्स में जब वेव फंक्शन बोला जाता है उससे सारा चीज निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वेव फंक्शन बोला गया है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में है ये वाला, where kt1 and kt2 are the normalized eigenstate with eigenvalues e1 and e2 respectively। देखो इधर बोला गया है ये वाला नॉर्मलाइज है। कैसे चेक करते हैं नॉर्मलाइज? e1 का कोएफिशिएंट है ये वाला, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, प्लस इसका कोएफिशिएंट 1/√2 है, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1। मतलब इसने सही बोला, नॉर्मलाइज है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर व्हिच साई ऑफ टी विल बी ऑर्थोगोनल टू साई ऑफ जीरो। ठीक है, तो देखो पूछा गया है ये जो साई ऑफ टी है कितने टाइम बाद ये साई ऑफ जीरो के साथ ऑर्थोगोनल है। कितने टाइम बाद मतलब इधर देखो शॉर्टेस्ट बोला है, मतलब मिनिमम टाइम पूछा है। ठीक है, कितने मिनिमम टाइम बाद होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल। तो एक बात देखो, पहले मालूम होना चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होता है। तो मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने नोट कर देना, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी अच्छे से याद भी रखना है वाला। तो देखो ब्रा वेक्टर साई ऑफ जीरो केट वेक्टर साई ऑफ टी के साथ जीरो आंसर देगा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। उसके बाद देखो बोला गया है इधर वही फंक्शन दिया गया है इधर। देखो इसमें तो देखो बिकम्स ऑर्थोगोनल बोला है, इसलिए मैंने पहले कंडीशन लिख दिया ऑर्थोगोनैलिटी का। इस बार देखिए साई ऑफ जीरो है, वही फंक्शन बोला गया है, मतलब वही फंक्शन पहले लिख लो। जो भी दिया गया है पहले लिख लो, आसानी होगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√2 इन ब्रैकेट केट u1 प्लस केट u2। ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो और एक देखो साई ऑफ जीरो तो मिल गए हमको, लेकिन हम लोगों को साई ऑफ टी भी निकालना होगा। इसीलिए और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता ही होगा शायद, फिर भी मैं बोल देता हूँ, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। टाइम इवोल्यूशन शायद आप लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है भाई, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो भी है लिख लेना, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। देखो कितना होता है साई ऑफ टी, सॉरी साई ऑफ टी कितना आता है, देखो तो साई ऑफ जीरो ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। इधर जो एन है ना, ए 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका वैल्यू है एंड ई एन इज द एनर्जी आइगन वैल्यू, आप लोगों को पता ही होगा शायद। ठीक है, उसके बाद देखो साई ऑफ टी हम लोगों को इसी वेव फंक्शन का टर्म में ये तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन इसी वेव फंक्शन का टर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो तो जरा, साई ऑफ टी इक्वल्स टू, पहले जो है 1/√2, इधर देखो 1/√2 है तो पहले मैं 1/√2 लिख लूंगा। ठीक है, उसके साथ देखो तो e1 है, मतलब इधर भी e1 आएगा। ठीक है, देखो इस बार ए वाला टर्म आएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस आयोटा ई एन के जगह कितना आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि इधर ऑन है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। ठीक है ना, प्लस सिमिलरली कैसे करेंगे, 1/√2 पहले से था, u2 था, u2 लिख दिया, e टू द पावर माइनस आयोटा ई टू टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। ठीक है ना, खत्म हो गया। इस बार देखो एक तो देखो एक केट वेक्टर है, इधर केट वेक्टर मिल गया, इधर तो ब्रा वेक्टर है, लेकिन हम लोगों का दिया गया है केट वेक्टर में टर्म, इसको ब्रा वेक्टर का टर्म में लिखना पड़ेगा। ये वाला तो रियल फंक्शन है, रियल नंबर है, 1/√2 तो रियल नंबर है, तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो देखो साई ऑफ जीरो कैसे निकलता है, एक बार देख लो अच्छे से समझ लो। देखो कैसे लिखेंगे, 1/√2
1/√2 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो E1 है ना, उसको सिर्फ केट वेक्टर होगा तो ब्रा, ब्रा वेक्टर होगा तो केट, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 1/√2 इसके साथ था पहले से ही, केट वेक्टर है तो ब्रा वेक्टर। ठीक है, आंसर हो गया। उसके बाद देखो ये जो, इसको इक्वेशन नंबर ऑन दे देता हूं। ठीक है, देखो इसको अप्लाई करेंगे जब, पहले देखो साई ऑफ जीरो है, केट वेक्टर ब्रा वेक्टर साई ऑफ जीरो है, मतलब पहले इसको लिख लेंगे 1/√2 E1 प्लस 1/√2 U2, जो भी है लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो साई ऑफ टी, साई ऑफ टी तो हम लोगों को मिल चुका है, ये देखो लिख लेंगे 1/√2 E1 e⁻ आयोटा, सिर्फ अभी सिर्फ कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं, अभी सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, एक ही कंडीशन था, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, यही समझना था बस। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी के इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन है CSIR का। देखो और एक बात समझना पड़ेगा, देखो इनर प्रोडक्ट सेम स्टेट का कितना देता है, सेम स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 आता है, मालूम है ना। डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0 आता है, मतलब सेम स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 आता है, ये भी याद रखने का चीज है। सेम स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 आता है, डिफरेंट स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला अप्लाई करेंगे, इसमें इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो तो E1 एंड E1, देखो ब्रा E1 केट E1 सेम सेम 1 आएगा, मतलब इधर से इसका कोएफिशिएंट था 1/√2, इसका 1/√2, मतलब 1/2 आया, पहले 1/2 लिख दिया। E1 के साथ E1 ऑन आया, लेकिन इसमें तो ए वाला भी है, इसीलिए ए वाला लिखो e⁻, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन अभी है, कोई खास चीज नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रा E1 केट U2 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, मतलब 0, मतलब नहीं लिखेंगे 0। ठीक है, प्लस देखो इसके साथ इसका डिफरेंट स्टेट 0, कुछ नहीं देखेंगे, इसके साथ इसका सेम स्टेट ऑन आएगा, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट 1/√2, इसमें कोएफिशिएंट 1/√2, मतलब 1/2 आया, उसके साथ जो भी है ये वाला टर्म लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे। देखो तो E2T डिवाइडेड बाई H क्रॉस। ठीक है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, देखो अभी देखो इसी टर्म को उधर ले जाएंगे, कैसे, e⁻ माइनस आयोटा E ऑन T डिवाइडेड बाई H क्रॉस इक्वल्स टू, एक माइनस साइन आएगा क्योंकि उधर जा रहा है, इक्वल्स टू e⁻ माइनस आयोटा E2T डिवाइडेड बाई H क्रॉस। ठीक है ना, इस बार देखो तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसे मैं काट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो इसी टर्म को मैं नीचे लाऊंगा, देखो आयोटा E ऑन T डिवाइडेड बाई H क्रॉस, सॉरी E ऑन T डिवाइडेड बाई H क्रॉस। ठीक है, इस बार इसी टर्म को नीचे लाएंगे, तब कितना आएगा, देखो e⁻ माइनस आयोटा E2T डिवाइडेड बाई H क्रॉस। ठीक है ना, इक्वल साइन में एक माइनस ऑन आएगा क्योंकि इधर माइनस था, इधर करता हूं। ठीक है, इस बार देखो ये तो इनवर्स में है, ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, देखो e⁻ माइनस, सॉरी माइनस तो प्लस हो गया, आयोटा E2T डिवाइडेड बाई H क्रॉस, उसके साथ कितना मल्टीप्लाई था, e⁻ माइनस आयोटा E ऑन T डिवाइडेड बाई H क्रॉस था, उधर देखो माइनस 1 है, लेकिन देखो हम लोगों को मालूम है e⁻ आई थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उसमें जब मैं n का वैल्यू पुट करेंगे 2 3 4, तब हमेशा -1 देगा। ठीक है, इसीलिए -1 को e⁻ आयोटा पाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि -1 देता है e⁻ आयोटा पाई में। देखो तो इस बार सॉरी और एक स्टेप कर देता हूँ, आसानी होगा, इसमें से कॉमन आएगा, देखो आयोटा T बाई H क्रॉस, तो कॉमन ले लेते हैं पहले, आयोटा T बाई H क्रॉस कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा E2 माइनस E1, सिंपली E2 माइनस E1 आ गया। ठीक है,
इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा पाई। लिख लिया ना। इस बार देखो आयोटा आयोटा कैंसिल, ई कैंसिल हो गया, मतलब रहेगा कि कितने इधर टी बाई एच क्रॉस ई टू माइनस ई वन इक्वल्स टू पाई। हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा देखो तो जरा, टी निकालने के लिए बोला शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो देखो टी इक्वल्स टू पाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई ई टू माइनस सॉरी ई टू माइनस ई वन आएगा, ई टू माइनस ई वन, ठीक है। यही आपका रिक्वायर आंसर है। देखो तो यही आपका आंसर है, ए वाला ऑप्शन बी आपका आंसर है। इसी तरह PYQ पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए क्वांटम क्वेस्ट को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।